नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद है वसई विरार जिला भाजपा उपाध्यक्ष मनोज जी बारोट। वसई विरार में शायद ही इनको किसी प्रसिद्धि की जरूरत हो, क्योंकि हर एक चेहरा मनोज जी बारोट को अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि जितने प्रखर वो वक्ता है और जो मुद्दे वसई विरार महानगर पालिका हो या वसई विरार से संबंधित हो उठाते आए हैं आज दिन तक, तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य जो व्यक्ति अगर करता है तो उसकी प्रसिद्धि अपने आप होती है। आज हमारे साथ मौजूद है, एक विशेष मुद्दे पे इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार मनोज जी सर। नमस्कार मनोज सर, एक आपकी तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ है। उस प्रेस नोट में गैस परियोजना जो है वसई में आने वाली है, उसको लेकर आपकी कुछ आपत्ति है, तो क्या है बताइए दर्शकों। देखिए, आपत्तिजनक काम किया इसीलिए मेरी आपत्ति है। क्या होता है कि शादी नहीं हुई है और बच्चे का नामकरण का इनविटेशन कार्ड बांटने जैसी बात हुई है। मनोज जी, आपको मैं बीच में रखता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। आपने शुरुआत में ही कुछ ऐसे शब्द कहे हैं कि ये शब्द जो है इन पे कहीं ना कहीं हर किसी को मतलब सोचने के लिए काफ़ी मजबूर होना पड़ता है। तो क्या ऐसा विषय है कि आपने ये बोला कि शादी नहीं हुई और बच्चे की बात की जा रही, ये पूरा विस्तार से समझाइए। वही मैं विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि 2018 मई में हमारे लोकसभा के उपचुनाव होने वाले थे। उस टाइम की तत्कालीन उप महापौर श्रीमती प्रवीणा ठाकुर जी और गुजरात गैस के सीईओ नितिन पाटिल ने हमारे वसंत नगरी ग्राउंड के अंदर उद्घाटन किया था गुजरात गैस पाइपलाइन को लेके, और पूरे वसई विरार क्षेत्र के अंदर महापालिका के लाखों रुपए का धुआं उड़ाया था। पूरे वसई विरार क्षेत्र में बैनर लगा दिए थे, ऐसा दिखावा कर रहे थे कि आज ही हमारे वसई तालुका के अंदर गैस कनेक्शन, पाइप गैस कनेक्शन आ रहा है। 3 साल हो गया, सब भूल गए थे, हम भी भूल गए थे, वो भी भूल गए थे। हाल ही में 28 सितंबर को हमारे नालासोपारा के आमदार श्री सतीश ठाकुर जी ने गुजरात गैस को एक लेटर लिखा कि कोरोना महामारी चल रहा है, तो उसको लेके जो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो नए कनेक्शन के लिए लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ उनको रिलीफ दिया जाए। तो वहां से उन्होंने पत्र दिया है, जो हमारे यहाँ के गुजरात गैस के उपाध्यक्ष है पालघर और थाने के, उन्होंने उसमें क्लियर कट मेंशन किया है कि कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने एक योजना निकाली है, और वो योजना के अंतर्गत पहले जो 5,618 रुपया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती थी, उसके बदले में सिर्फ हम 500 रुपया लेके नया कनेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो हुआ, ये उन्होंने पत्र में उनको जवाब दिया तो उन्होंने प्रसिद्धि लिया। मेरा सवाल ये है, मैं जो आपने मुझे प्रश्न किया उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि हमारे वसई तालुका के अंदर आपको कहीं पे भी ये जो गैस पाइपलाइन का कहीं पाइप भी दिखा क्या? कनेक्शन तो छोड़िए, गैस पाइप आपको कहीं दिखा गया? नहीं, लेकिन वर्तमान में वसंत नगरी एवर्शन के उधर कुछ गैस का काम चालू है, तो उस हालांकि वो काम अभी फर्स्ट फेज में है, जो अभी के अभी उसका कनेक्शन तो नहीं होगा फर्स्ट फेज में, लेकिन कुछ काम ऐसे हमारे ध्यान में आया है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी गुजरात गैस से बात हुई, पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज दिन तक सिर्फ 250 कनेक्शन हुए, वो भी कहां पे? गुजरात को लग के जो तलासरी के जो जैसे 2 गांव है वहां पे सिर्फ 250 कनेक्शन लगे हैं। नए निवेदन उनके पास आ रहे हैं, नए निवेदन के वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियर कट बताया कि हमारा पाइपलाइन का काम चालू है, डिपॉजिट इसलिए हम नहीं ले रहे क्योंकि कल उठ के हमको कनेक्शन देना पड़ेगा, तो वो डिपॉजिट भी नहीं ले रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 500 रुपये की जो आप जो प्रसिद्धि ले रहे हो, तो जनता को आपने 2017 में भी गुमराह, 18 में जो लोकसभा के टाइम पे गुमराह किया, अभी महापालिका का चुनाव आ रहा है, इसीलिए मेरा आमदार से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए और सिर्फ ये हमें बताइए कि वसई तालुका की जनता को 500 रुपये में गैस कनेक्शन कब दोगे? तो मतलब सीधा सीधा आपका कहना यह है कि अभी तक कुछ इस परियोजना पे हुआ नहीं है,
लेकिन सिर्फ प्रसिद्धि के लिए सब कुछ किया जा रहा है। प्रसिद्धि के लिए आदमी अगर करके लेवे तो डेफिनेटली उसके किए हुए काम की उसने प्रसिद्धि लेनी चाहिए, लेकिन जो आप पत्रकार हो, जो मेरा आरोप है वो गलत है, वो आप जाके ग्राउंड लेवल पे दिखिए मुझे। सिर्फ यहां पे गुजरात गैस का वसई तालुका के अंदर एक पाइप दिखा दो, कनेक्शन छोड़ दो। और मैं आमदार से एक विनंती करता हूं कि अगर आपको इतने लोगों की परवाह है तो वसई तालुका के अंदर ऐसे 1000 गरीब परिवार है कि जो पानी के कनेक्शन के लिए लाखों रुपए हमारी महापालिका ले रही है, जाके उनको 90% की आप छूट दिलवा दीजिए, मैं आपका सम्मान करूंगा। तो सर, पानी कनेक्शन का आपने बात किया, तो पानी कनेक्शन की तो समस्या आज से नहीं, सालों साल से चली आ रही है। जब कब हम देखें कि पानी की, पीने का पानी जो एक सबसे बेसिक चीज़ है, गैस तो बाद में आती है बात, सबसे पहले पानी, जल है तो जीवन है। लेकिन हम जल के ऊपर लिए भी आत्मनिर्भर नहीं है। ये एक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा इधर का एक सर्वे ही बोलता है। तो उसके लिए अगर आप कभी सत्ता में आए तो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि एक जो है ये इनका जो भी यहाँ का नागरिक रहता है उसको, जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोला जाता है, वो आपने समझो कि घर बनवाया यहाँ पे, जब नागरिक को रहने के आपने जगह दिया तो उसकी सुविधा करने की, वो स्ट्रीट लाइट हो, मेडिसिन हो, पानी हो, जो भी जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं उसको मुआवजा कराने की जिम्मेदारी जो भी सत्ताधारी पक्ष है उसकी होती है। आज वो 30 साल से वो कर रहे, वो नहीं दे पाए, और जो जिसका ठिकाना नहीं उसकी प्रसिद्धि ले रहे हो। हम सत्ता में आएंगे, हम दावे के साथ बोलते हैं कि हर आदमी के घर में हम पानी पहुंचाएंगे। और जो बात कर रहे हैं गुजरात गैस परियोजना, तो अगर आप सत्ता में आते हो तो ये गैस परियोजना आगे बढ़ेगी या राजनीति के चलते इसको कहीं ना कहीं अटका दिया जाएगा? देखिए, मैं इतना ही बोलता हूं, ये जो गैस की जो योजना है वो केंद्र शासन की है, और जो सत्ता में होता है वो उनका एक कर्तव्य बनता है कि योजना यहां पे पहुंचाने का। तो वो हम अगर सत्ता में आते हैं तो हमारी जनता के लिए डेफिनेटली हम उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। फिर इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आप काम करिए। आपने जिस तरह से और लाखों रुपए जिस तरह से उस टाइम पे डुबाए, आज झूठी प्रसिद्धि लेना बंद कीजिए, काम कीजिए, और हम आपका सम्मान करिए। किए हुए काम को मैं अप्रिशिएट करना जानता हूं, मैं वहां राजनीति नहीं करता हूं। तो ये हम बात कर रहे थे अभी मनोज बारोट जी से, भाजपा उपाध्यक्ष से, किस तरह से उन्होंने एक बात बड़ी मुखरता से कही है कि प्रसिद्धि किसी कार्य की लेना उसमें बुराई नहीं है, लेकिन पहले ग्राउंड के ऊपर कार्य होना जरूरी है। अंत में मुद्दा, अभी आपका मुद्दा था यहाँ हमारा गैस पाइप परियोजना का, लेकिन लीक से हट के एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, और महानगर पालिका चुनाव ये आने वाले भविष्य, वसई के भविष्य को तय करने वाला है, वसई विरार को। तो इसको लेके बीजेपी की क्या सोच है, बीजेपी की क्या प्लानिंग है, और आप कितनी कोशिश करेंगे, कितनी जोर लगाएंगे कि आप अपना वर्चस्व कायम कर सकें? देखिए, मेरा एकदम सिंपल, ये देखिए, ये जो चुनाव का जो विषय रहता है वो हमारी जो राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो कार्यकारिणी रहती है वो फाइनल करती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इतना मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते कि वसई तालुका के अंदर हमारी 115 सीट पे भारतीय जनता पार्टी अकेले बल पे इलेक्शन लड़ेगी और बड़ी संख्या में नगर सेवक चुन के लाएगी। तो जैसे ये बात तय हो गई है कि बीजेपी, जिस तरह से अभी मनोज जी से हम बात कर रहे थे, उससे एक चीज़ तय होगी कि बीजेपी अपने बल पे लड़ेगी महानगर पालिका में, और कहीं ना कहीं अपने बल पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। तो ये हम बात कर रहे थे मनोज जी से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बधाइयाँ, आप अभी अभी उपाध्यक्ष के पद के ऊपर विराजमान हुए, उसके लिए धन्यवाद। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।